Exercise 5.3 question number 1 estimate, measure and calculate the area of these shapes। ये जो shapes हमें given हैं इनका हमने area find करना है। अब ये बुक है ग्रेड 3 की, तो पहले हमने ग्रेड 3 के लेवल पे बच्चे को एरिया समझाना है, ना कि डायरेक्ट उसे पहले फॉर्मूला बताने लग जाना है। ठीक है, होता क्या है एरिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये पेन ही ले लें। ये एक पेन है, ये इस बुक पे जितनी जगह को कवर कर रहा है उतना इस पेन का एरिया है। ठीक है, ये बुक है, ये डायरी ले लेते हैं, ये डायरी है, ये डायरी जितनी जगह को कवर कर रही है उतना इसका एरिया है। तो एरिया बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास, कोई भी चीज़ कितनी जगह को कवर करती है वो उसका एरिया होता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल ज़बान में भी कहते हैं ना, अब किसी एरिया में जा रहे हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होती है, कोई जगह जो किसी चीज़ ने ऑक्यूपाई की हुई होती है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि किसी अब लाइक इन शेप्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, जितने भी ब्लॉक्स इसने, इस पिक्चर ने, इस डायग्राम ने ऑक्यूपाई किए हुए वो इसका एरिया होगा। दैट्स इट। तो फॉर्मूले वाली टर्म में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली आप बॉक्सेस को काउंट करें, 1 2 3 4 5। अच्छा, मतलब ये वाले बॉक्सेस नहीं, अंदर वाले बॉक्सेस भी कवर किए हुए ना। ठीक है, तो 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 4 × 4 16, यानी टोटल 16 बॉक्सेस इसने कवर किए हुए ना। 1 2 3 4 5, वेट ये 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 है, सॉरी, 4 × 5 20 टोटल कवर किए हुए हैं। 20 है इस पिक्चर का एरिया। कैसे हम चेक कर लेते हैं वाकई क्या इसने इतने बॉक्सेस कवर किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने क्या किया, 4 इसकी लेंथ थी, विड्थ इसकी थी 5। या तो आप सारे बॉक्सेस काउंट कर लें या सिंपली लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस डायग्राम का एरिया। ठीक हो गया। तो एस्टिमेट में आपने खुद लिखना है, बच्चे से पूछिए कि आपको क्या लगता है इसका एरिया कितना होगा, तो वो आपको बता देगा कि इतने स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जो आप एस्टिमेट करोगे, कैलकुलेट करोगे, जैसे अभी हमने फाइंड किया है, तो वो यहाँ पे राइट द एरिया ऑन द शेप एंड द एस्टिमेट बिलो द शेप। एरिया जो एक्चुअल होगा वो शेप के ऊपर लिखना है और उसके साथ स्क्वायर यूनिट्स लाजमी लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, 20 स्क्वायर यूनिट्स। ऑलराइट, तो इसी तरह आपने नेक्स्ट 3 डायग्राम्स का एरिया भी फाइंड करना है। मैं एक और का करके आपको बता देती हूँ। 1 इसका करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ एक स्क्वायर पे कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, तो 6 1 सा 6, तो इसका एरिया है 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने एस्टिमेट भी कर लिया, मेजर भी कर लिया और कैलकुलेट भी कर लिया इन शेप्स का एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, डू यू थिंक दीज शेप्स हैव सम एरिया। ये जो नीचे 2 शेप्स गिवन हैं, पिंक एंड ब्लू, क्या इनका कोई एरिया है, चेक एंड फाइंड आउट। अब इन शेप्स को देखें तो आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों ऊपर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, क्यों मैंने शेप कितने स्क्वायर्स को कंसिस्ट करी है सिर्फ वो कॉन्सेप्ट दिया है। पहली बात तो ये कि आप ग्रेड 3 को पढ़ा रहे हो तो आपको फॉर्मूला में कम से कम ही जाना है, ज़्यादातर बच्चे को ईजीएस्ट तरीके से समझाना है। सेकंड बात ये कि अब यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगी, लेकिन मैं 6 फार्मूलाज तो बच्चे को नहीं बता सकती कि इधर आप ये लगा लो, इधर स्क्वायर का, इधर रेक्टेंगल का, इधर ट्राइंगल का। ठीक है, तो ग्रेड 3 के बच्चे के लिए सबसे आसान टर्म यही है कि आपने उसे बताना है कि डायग्राम कितने स्क्वायर्स कंसिस्ट कर रही है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तो उतने यूनिट उसका एरिया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इनका एरिया फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6, सो इस डायग्राम का एरिया क्या है हमारे पास, 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये देखें, ये है मेरे पास एक स्क्वायर, और अगर एक चीज़ इसमें से इतना सा पार्ट ऑक्यूपाई कर रही है तो उसका मतलब है कि वो हाफ स्क्वायर ऑक्यूपाई करिए, यानी इसका एरिया क्या होगा, हाफ। हाफ को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 या 0.5, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 1/2 वुड बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट तो दोनों ही है, लेकिन बच्चे के लिए 1/2 ठीक है।
तो जो डायग्राम जो हाफ होगा हमारे पास स्क्वायर, उसको हम हाफ कंसीडर करेंगे उसका एरिया। ठीक हो गया। पहले हम देख लेते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर कितने ऑक्यूपाई कर रहा है। 1 2 3 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, प्लस हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, हाफ हाफ, दो हाफ मिला के एक कंप्लीट बन जाता है, तो ये दोनों मिला के क्या बन गए 1। सिमिलरली हाफ एंड हाफ इज इक्वल्स टू 1, तो इसका एरिया भी हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। मेक सम मोर शेप्स दैट हैव द सेम एरिया बट लुक डिफरेंट। जैसे इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है 6 स्क्वायर यूनिट्स, लेकिन ये दोनों दे आर लुकिंग डिफरेंट। ठीक है। इसी तरह की दो शेप्स आपने खुद बनानी है और ये आप खुद ही बनाएंगे जिनका एरिया तो सेम होगा बट दे लुक डिफरेंट।